Okay, so discussing metals, non-metals chapter, all the chemical properties. So first let's start with the activity. एक्टिविटी में जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर ये है कि एक मैग्नीशियम रिबन है जो कि एक मेटल है। अब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे सो इट विल फॉर्म, जब भी किसी चीज़ को बर्न किया जाता है तो इट ऑलवेज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म Mg+O2 गिव्स MgO। MgO एक वाइट पाउडर है। इस वाइट पाउडर को जब भी हम वाटर में डालेंगे, ये देखो यहाँ पर वाटर में डालेंगे तो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। किसी भी ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं हमेशा। और ये जो हाइड्रोक्साइड है इसमें अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे, रेड लिटमस पेपर डालने पर वो ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये एक बेस है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि सारे मेटल ऑक्साइड्स, कोई भी मेटल ऑक्साइड्स हों, उनको हम वाटर में डालें तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स ही बनाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में वी हैव सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। SO2, CO2, NO2, ये सब के सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो उसी तरीके से सल्फर को जब हम बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म S+O2 SO2। SO2 को जब हम वाटर में डालेंगे तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और उसमें जब हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो इट विल टर्न रेड। इट मीन्स दिस इज एसिडिक। SO2, CO2, NO2 ये सारे के सारे हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और इस तरीके से हमने डिराइव करा कि सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि किस तरीके से मेटल जो है वो कितना रिएक्टिव है। पहले हम जैसे किसी भी मेटल स्ट्रिप को बर्न करेंगे, पोटाशियम K+O2 गिव्स K2O, K+O2 गिव्स K2O यानी पोटाशियम ऑक्साइड। क्रिम्सन फ्लेम, पोटाशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक एल्कलाई है। पोटाशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और ये क्रिम्सन फ्लेम के साथ बर्न करेगा। इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव। इनफैक्ट इसको हमें बर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं बिकॉज ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि जैसे ही हम इसको केरोसिन ऑयल से बाहर निकालेंगे इट विल स्टार्ट बर्निंग। सेम इज़ द केस विद सोडियम। सोडियम भी बहुत हाईली रिएक्टिव है, सिल्वरी वाइट मेटल है, इसको भी हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है और गोल्डन येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है ये। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। Na2O को वाटर में डालेंगे तो NaOH बनेगा, वो कि एल्कलाई है। NaOH और KOH ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज हैं। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल हों उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो NaOH और KOH हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। उसके बाद एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनेगा। MgO को हम फिर से किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, और मैग्नीशियम को वाटर में डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और वो भी बेसिक इन नेचर है। जिंक जो है, जिंक मेटल को भी फिर हम जब बर्न करेंगे इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ये लेस रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले सबसे रिएक्टिव पोटाशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, जिंक मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। फिर आयरन की रिएक्शन ध्यान रखना बिकॉज आयरन को जब हम बर्न करते हैं बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो आयरन Fe2O3 नहीं बल्कि Fe3O4 बनता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, या फिर आयरन फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनता है। एक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है बिकॉज कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव है। व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स नाउ? व्हाट आर बेसिक ऑक्साइड्स? वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट रिएक्ट विद एसिड्स और वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करें। कोई भी मेटलिक ऑक्साइड को हम एसिड में डालेंगे तो NaCl, ये हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी सीखा था कि जब भी ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो उसके लिए आपको O नहीं लिखना, H नहीं लिखना, Na और Cl की फॉर्मूला मेकिंग करनी है। NaCl की फॉर्मूला मेकिंग कर देनी है। NaCl बनेगा और ये H और O H2O बन जाएगा।
सिमिलरली MgO प्लस H2SO4 MgSO4 और वाटर, कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट और वाटर। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो एसिड और बेस यानी एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करें, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे कि ये दो ही हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक लेड होता है, लेड भी एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करें तो जिंक क्लोराइड और H2O बनेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, वी नो कि ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और जिंक ऑक्साइड को अगर हम NaOH में डालें, ये भी हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में किया हुआ है, तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट और वाटर बनेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम किसी एसिड में डालेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट, वही AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर, क्योंकि ऑक्साइड है तो वाटर निकलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम किसी सो व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद NaOH तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 प्लस H2O। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनोडाइजिंग, नाउ व्हाट इज़ एनोडाइजिंग? जो एल्यूमिनियम है वो सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल भी उसको बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक हार्ड और थिन लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोरोड नहीं करता और वो काफ़ी मतलब कि इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर आगे ये रिएक्ट नहीं करता चीज़ों के साथ। सो अगर हम खुद से एक थिक लेयर ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ाएं तो उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। बाय विच अ थिक ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस है, वो भी हम अभी चैप्टर के एंड में देखेंगे। अब जो है हमने अभी सारे मेटल्स को बर्न करा था ऑक्सीजन में, अब सारे मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले पोटेशियम, अगेन वेरी रिएक्टिव, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। जब पोटेशियम को मेटल को वाटर में डालेंगे तो KOH बनेगा। जब हम, याद रखो ये स्टेप, मेटल को वाटर में डालो तो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जैसे K2O प्लस H2O गिव्स KOH, बट K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम को जब हम डालेंगे तो सोडियम मेल्ट हो जाएगा, एक सिल्वरी बॉल फॉर्म कर लेगा और फ्लोट करेगा सरफेस पे और बर्न हो जाएगा। कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। सिमिलरली कैल्शियम को जब हम डालेंगे तो पहले वो सिंक हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर वो ऊपर आ जाए। क्यों? बिकॉज मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस के बबल्स कैल्शियम के साथ स्टिक होकर उसको सरफेस पे ले आएंगे। मैग्नीशियम जो है वो कम रिएक्टिव है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टीम या बॉइलिंग वाटर के साथ करेगा। तो ये भी आपको याद रखना होता है कि कौन से तीन मेटल्स, हमारे ये ऊपर वाले तीनों मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। और इस तरीके से देयर इज़ एन एक्टिविटी, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, यानी एल्यूमिनियम को पानी में सोक करके आप इस टेस्ट ट्यूब में रखो, उसको हीट करो, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। और जो हाइड्रोजन गैस है वो एक लाइटर गैस होती है और वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होती, इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ ऊपर जो है वो इट विल गेट कलेक्टेड ओवर हियर ऑन द टॉप, बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर एंड इट इज़ लाइटर गैस। फिर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्शन ऑफ वाटर विद जिंक, जिंक जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा, जिंक ऑक्साइड स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको हीट करके फिर स्टीम के साथ। जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, अगेन आयरन, आयरन भी इट्स वेरी लो रिएक्टिव, सो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा आयरन को रेड हॉट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर से स्टीम पास करोगे तो Fe3O4 बनेगा, अगेन Fe3O4,
जो हमने तब भी मैंने बताया था, आयरन को जब हम Fe+O2 करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो Fe2O3 नहीं बनता, आयरन 2,3 ऑक्साइड बनता है, Fe3O4, आयरन फेरोसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज वो नॉन रिएक्टिव है, तभी हम अपनी वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर से बनाते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑल दीज आर हमारे मिनरल एसिड्स। और नाइट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ, सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, बट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। वाई? बिकॉज वो एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसलिए वो जब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से जब भी कोई मेटल, जैसे कि ले लो जिंक प्लस HNO3, तो वो जिंक ऑक्साइड बनाकर साथ में, मतलब जिंक नाइट्रेट बनाकर साथ में H2O बना देगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है उसमें ऑक्सीजन डाल के उसका H2O बना देता है या NO2 बना देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं। प्लस देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्वा रेजिया? याद रखो, एक्वा रेजिया इज 3 parts ऑफ concentrated hydrochloric acid and 1 part of concentrated nitric acid. It is called aqua regia. Aqua means water and regia means royal. और इसका यूज़ है कि ये मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह को डिज़ोल्व करने में काम आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ देख ली, फिर उनको वाटर में डाल के देखा, अब उनको एसिड्स में डालेंगे। तो ये सारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स के जो हमने रिएक्शंस करे थे लास्ट चैप्टर में, मेटल्स को एसिड में डालने पर Na+HCl गिव्स NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस H2, एल्यूमिनियम विद HCl गिव्स AlCl3a प्लस H2। यही हैं सारे रिएक्शंस नॉर्मल मेटल ऑक्साइड वाले।